बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, विषय चित्रकला में अध्याय 2 जिसका भाग 5 पढ़ाया जा रहा है आपको। अध्याय 2 का जो शीर्षक है उसमें बताया आपको राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। मैंने इसको दूसरे शब्दों में भी बता रखा है आपको। इसे राजस्थानी लघु चित्रण परंपरा या राजस्थानी लघु चित्र शैली के रूप में भी पढ़ सकते हैं। तो राजस्थानी शैली का जो विकास हुआ है वो विकास मैंने आपको बताया 4 स्कूलों में हुआ था, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। और राजस्थानी शैली का जो विकास हुआ है जो राजपूत राजाओं की छत्र छाया में हुआ है, इसलिए इसे राजपूत शैली या राजस्थानी शैली के नाम से पुकारा गया था। तो सबसे पहले या इस शैली का जो विकास हुआ वह मेवाड़ में हुआ था, और मेवाड़ के बाद दूसरा स्कूल आता है इसका मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ को वर्तमान में वैसे जोधपुर संभाग के नाम से जाना जाता है, और जोधपुर में या मारवाड़ में पहले आने वाले क्षेत्रों में किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर आदि क्षेत्र आया करते थे। और इन क्षेत्रों में जिस कला शैली का विकास हुआ था उसे जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली के नाम से जाना गया। यहाँ राठौड़ वंशीय राजपूत राजाओं का शासन रहा था, और इस क्षेत्र में जो स्त्री पुरुष आकृतियाँ बनाई गई थी, यहाँ की पेंटिंगों में स्त्री पुरुष आकृतियाँ बनाई गई थी, वो लंबे, पतले, छरेरे बदन वाले और पुरुष आकृतियों को शौर्य और वीरता के भाव गलमुच्छों से युक्त लिए हुए चेहरों में बनाया गया था। तथा इस जो शैली है या स्कूल है, इस स्कूल की प्रमुख विशेषताओं में एक लंबे तुर्रेदार कह सकते हैं पगड़ी इसकी प्रसिद्ध विशेषता रही है या प्रमुख विशेषता रही है। यह मारवाड़ शैली की इस विशेषता के अलावा अन्य निजी शैलियों में स्त्री आकृति की अनुपम सौंदर्य की कृति भी विशेष प्रसिद्ध रही हैं। जैसे कि आप इसकी उपशैलियों में पढ़ेंगे बनी ठनी, किशनगढ़ शैली की बनी ठनी पेंटिंग बहुत विशेष प्रसिद्ध रही है। इस प्रकार से अपन अब पढ़ रहे हैं मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स या मारवाड़ शैली को। राठौड़ राजवंशी राव जोधा सिंह द्वारा स्थापित राज्य जोधपुर रहा है। राठौड़ वंशीय राजपूत राजा जोधा सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? जोधपुर की, जिसको मारवाड़ कहते हैं वर्तमान में, या पहले मारवाड़ कहा जाता था। यहाँ के विभिन्न ठिकानों में बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर में विकसित कला शैली को जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली के नाम से जानते हैं। यह मेवाड़ शैली की भांति अपनी प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध है। मेवाड़ के अनुरूप मरु प्रदेश में भी भारतीय चित्र और मूर्तन की वैभवशाली विरासत के जीवंत उदाहरण प्रतिहारों की राजधानी मंडोर के द्वार स्थलों, राजप्रसादों एवं मंदिरों में देखने को मिलते हैं। अर्थात यहाँ पर इन स्थानों पर इसके ऐसे प्राचीनता के साक्ष्य या प्रमाण, इस शैली के प्रमाण चित्र देखने को मिलते हैं। मारवाड़ शैली का उद्भव विकास किस प्रकार हुआ, इसमें देखिए तिब्बती इतिहासकार लामा तारनाथ द्वारा 7वीं सदी में मरु प्रदेश में श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख मारवाड़ शैली की चित्रण परंपरा की प्राचीनता की प्रमाणित करती है। अर्थात लामा तारनाथ है इतिहासकार जिसने 7वीं सदी में मरु प्रदेश में श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया है। मारवाड़ शैली की चित्रण परंपरा की प्राचीनता को प्रमाणित करता है। जो जैन धर्म के अत्यधिक प्रभाव और तत्कालीन व्यापारिक केंद्र होने के कारण 10वीं सदी से 15वीं सदी है। ये 10वीं सदी से 15वीं सदी के बीच चित्रित अनेक ताड़पत्री है। इसको 5 की जगह 15वीं कर लेना। 15वीं सदी के बीच चित्रित अनेक ताड़पत्री जैन संतों के द्वारा मारवाड़ शैली की कलात्मक पृष्ठभूमि प्रमाणित है। मारवाड़ की कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय यहाँ के राजा मालदेव को है। अर्थात मारवाड़ शैली को एवं एक नवीनता से उसको परिवेश देना, एक वातावरण देने का जो श्रेय प्राप्त है वो श्रेय प्राप्त है राजा मालदेव को। राजा मालदेव अपनी दूरदर्शिता, वीरता, विद्वता के द्वारा विभिन्न रियासतों जैसे घाणेराव, सिरोही, नागौर, नाडौल, पाली, सोजत, जालोर, पोकरण को मिलाकर एक स्वतंत्र मारवाड़ राज्य की नींव रखने वाला था। कौन? राजा मालदेव था। इस समय के चित्र चौखा का महल तथा चित्र उत्तराध्ययन सूत्र की प्रति बड़ौदा संग्रहालय इसके प्रसिद्ध चित्र हैं या इस समय की प्रति प्राप्त होती है, जो बड़ौदा म्यूजियम में सुरक्षित है। मालदेव के पश्चात राजा सूर सिंह के समय ढोला मारू, रसिक प्रिया तथा भागवत पुराण जैसे ग्रंथों का चित्रांकन हुआ।
राजा मालदेव के द्वारा बाद में कौन बैठा गद्दी पर? राजा सूर सिंह। और राजा सूर सिंह के समय जो चित्रण हुआ था वो चित्रण किन चीज़ों का हुआ या किन विषयों पर आधारित हुआ? ढोला मारू, ये मैंने बताया आपको, एक प्रेमाख्यान है। रसिक प्रिया, भागवत पुराण जैसे ग्रंथों का चित्रांकन हुआ। महाराजा गज सिंह एवं महाराजा जसवंत सिंह कला एवं शिल्प के संरक्षक थे। इनके बाद पैदा हुए थे गज सिंह और गज सिंह के बाद सावंत सिंह, ये कला और शिल्प के संरक्षक रहे थे। इनके राज्यकाल में जोधपुर शैली का विकास एक विशिष्ट आयाम प्राप्त करता है। इस समय मारवाड़ में प्रचुर मात्रा में धार्मिक ग्रंथ एवं प्रेमाख्यान लिखे गए। इस समय धार्मिक ग्रंथों का लेखन हुआ और प्रेमाख्यानों का लेखन हुआ। किसके समय? गज सिंह और महाराज जसवंत सिंह के समय। किसके बाद पैदा हुए थे ये? राजा सूर सिंह के। और राजा सूर सिंह से पहले कौन थे? मालदेव थे। तो इन राजाओं के समय धार्मिक आख्यानों का या धार्मिक ग्रंथों का और प्रेमाख्यानों का चित्रांकन भी हुआ और लिखे भी गए थे, जिनमें जैसे ढोला मारू कथा, भागवत के साथ ही कृष्ण भक्ति के प्रभाव के कारण कृष्ण चरित्र को आधार बनाकर अनेक चित्रों का निर्माण हुआ। ये तो अपन पढ़ते ही आ रहे हैं कि राजस्थानी शैली में मुख्य रूप से जो चित्रण विषय है वो कृष्ण भक्ति से संबंधित है। कृष्ण लीलाओं के चित्रों को चित्रित किया गया है, क्योंकि यहाँ के राजा कौन से संप्रदाय थे? वल्लभ या वैष्णव संप्रदाय थे। और वल्लभ या वैष्णव संप्रदाय होने के कारण उनका आराध्य देव कौन था? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए या आराध्य देव की प्रार्थना के लिए उन्होंने अपने कलाकारों के द्वारा उनसे संबंधित ग्रंथों को चित्रित करवाया और अपने राजमहलों या राजप्रसादों को उन्हीं के चित्रों से सुसज्जित भी करवाया था, निर्माण हुआ। और मारवाड़ की एक स्वतंत्र चिंतन परंपरा या चित्रण परंपरा है, ये चिंतन की जगह चित्रण कर लेना, चित्रण परंपरा उभर कर सामने आई थी। इस प्रकार इस मारवाड़ शैली का विकास हुआ। मारवाड़ शैली का उन्नत एवं स्वतंत्र रूप से उदय महाराजा अजीत सिंह के राज्य से होता है। इनके शासनकाल के चित्र संभवतः मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर और प्राणवान चित्र हैं। उनके विशेष श्रृंगार रस के प्रसिद्ध काव्य रसिक प्रिया, गीत गोविंद आदि के हैं, जिनमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत हुआ है। किसके समय? ये अपने राजा मारवाड़ शैली के जो महाराजा अजीत सिंह थे, अजीत सिंह के समय रसिक प्रिया और गीत गोविंद के श्रृंगार रस के संबंधित चित्रों का अंकन हुआ। इनके बाद आता है महाराजा अभय सिंह। महाराजा अभय सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति ही कला को प्रोत्साहन दिया। इनके समय की राधा कृष्ण तथा ढोला मारू विषयक चित्र प्रमुख हैं। इसी प्रकार घाणेराव बखत सिंह के समय क्रमशः जोधपुर एवं नागौर में अनेक सुंदर चित्र निर्माण हुआ। राम सिंह ने राजसी वैभव एवं महाराजाओं के गौरव से प्रभावित चित्रों को विशेष महत्व दिया। राजा राम सिंह ने किस प्रकार के चित्रों को महत्व दिया? राजसी वैभव के, महाराजाओं के गौरव से प्रभावित चित्रों को विशेष महत्व दिया। इसी समय लंबी तुर्रेदार पगड़ियों का पहनावे को बढ़ावा मिला। अर्थात लंबी तुरेदार, ये जोधपुर शैली की या जोधपुर की विशेष प्रसिद्ध है या पहचान है कि लंबी तुर्रेदार पगड़ी पहनते थे, या इस तरह के चित्रांकन चित्रों में किया गया, जिससे चित्रों में विशेष आकर्षण पैदा हुआ। और यह कंपटीशन की दृष्टि से भी विशेष प्रसिद्ध विशेषता है। कंपटीशनों में कई बार अच्छे कंपटीशनों में पूछ लिया जाता है कि मारवाड़ शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या रही है, तो पुरुष आकृतियों को लंबे तुर्रेदार पगड़ी पहने हुए बनाया गया था, जिससे चित्रों में विशेष आकर्षण पैदा हुआ। विजय सिंह के समय में भक्ति और श्रृंगार रस के चित्रों का निर्माण हुआ। साथ ही बीकानेर महाराजा गज सिंह और जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की मित्रता से मारवाड़ में बीकानेर कलाकारों के संगम से चित्रों में विशेष नवीनीकरण आ गया। इसके बाद आता है महाराजा भीम सिंह का समय। महाराजा भीम सिंह के राज्यकाल में मुख्यतः व्यक्ति, दरबार, जुलूस संबंधित चित्र अधिक बने। इस समय का 1800 ईस्वी निर्मित चित्र दशहरा दरबार जोधपुर शैली का उदाहरण है। ये महाराजा भीम सिंह के समय किस तरह के चित्र बने? व्यक्ति चित्र, दरबार और जुलूस के से संबंधित चित्रों को चित्रित किया गया था। ऐसी लाइनें जहाँ आती हैं वहाँ आपको अंडरलाइन कर लेना है और इसे अपन शॉर्ट क्वेश्चनों में बना लेना है कि महाराजा भीम सिंह के समय या राज्यकाल में किस प्रकार के चित्र बनाए गए। जैसे इस समय बनाए गए व्यक्ति चित्र, दरबार और जुलूस के चित्र बनाए गए थे। इस समय का 1800 ईस्वी का जो निर्मित चित्र है, उन चित्रों में दशहरा दरबार प्रसिद्ध जोधपुर शैली का उदाहरण है। महाराजा मान सिंह के शासनकाल में मारवाड़ शैली का अंतिम महत्वपूर्ण चरण प्रारंभ होता है
अर्थात मारवाड़ शैली का अंतिम महत्वपूर्ण जो चरण प्रारंभ होता है वो किसके शासनकाल में होता है? राजा मानसिंह के समय। नाथ संप्रदाय में आस्था होने के कारण मानसिंह के शासनकाल में नाथ संप्रदाय पर बड़ी संख्या में पुस्तकें लिखी गई, बड़ी संख्या में पुस्तकें लिखी गई थी तथा उनसे संबंधित चित्रों का निर्माण हुआ था। इनके समय में चित्रित रसराज के 63 चित्र नाथ संप्रदाय के किसी मठ से प्राप्त हुए थे। किनके समय के? नाथ संप्रदाय के चित्र मानसिंह के समय के। कहाँ से प्राप्त हुए? किसी मठ से प्राप्त हुए थे। किसके? रसराज के कितने चित्र? 63 चित्र प्राप्त हुए थे। डोला मारू, शिव पुराण, नाथचरित, दुर्गाचरित, पंचतंत्र, रागमाला, कामसूत्र पर विस्तृत रूप से चित्रांकन हुआ। किसके समय चित्रांकन हुआ? राजा राम सिंह के समय हुआ, राजा मानसिंह के समय हुआ। इनके साथ ही मानसिंह महाराजा के अंतःपुर के अनेक चित्र बने। इनके समय में मारवाड़ शैली में एक नवीन परिपक्वता तथा विषयों में विविधता आई। इस समय यह शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। किसके समय? महाराजा मानसिंह के समय के बाद। उसके बाद तखत सिंह, उमेद सिंह और अंत में महाराजा हनुमंत सिंह गद्दी पर बैठे। इनके काल में श्रृंगारपूर्ण चित्रण का बाहुल्य रहा। इनमें सर्वत्र राजा और महारानियों ने ही नायक नायिका का स्थान ले लिया। अर्थात अपने राजपूत राजाओं की जो कला शैली का पतन हुआ है या राजस्थानी शैली का पतन हुआ है, उसके पीछे दो रीजन रहे हैं। एक रीजन तो यह है कि मुगलों का यहाँ आना और मुगलों का आक्रमण, राजपूत राजाओं पर आक्रमण करना, और दूसरा यह है कि यहाँ के जो महाराजा थे उन महाराजाओं ने क्या किया, जो भक्ति रस से या श्रृंगार रस के चित्र बन रहे थे उन चित्रों में क्या कर लिया था, इन्होंने अपने जो आराध्य देव के चित्र बन रहे थे उन आराध्य देव के चित्रों में नायक और नायिका, स्त्री और पुरुष के ही अपना या राजा और रानियों को ही महत्व देना शुरू कर दिया था। और अंत में जाकर वो इस तरह के चित्र बनने के कारण अपनी मौलिकता को समाप्त कर देती है। तो धीरे धीरे इस शैली ने अपना निजस्व खो दिया। किसके प्रभाव में है? या इस तरह के चित्रांकन करने से वो क्या हो गया, मौलिकता को समाप्त कर देती है। इस प्रकार अपन ने जोधपुर शैली के विकास क्रम को पढ़ा कि सबसे पहले राजा, किस राजा के शासनकाल में किस प्रकार के चित्र बनाए गए थे और उन चित्रों के आधार पर आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के चित्रों या उनकी कृष्ण लीला से संबंधित ग्रंथों को चित्रित किया गया था। जैसे भागवत पुराण है, ढोला मारू है, रसिक प्रिया के चित्रों को चित्रित किया गया। और अंत में जाकर तखत सिंह, उमेद सिंह और अंत में महाराजा हनुमंत सिंह गद्दी पर बैठे। इनके शासनकाल में जाकर क्या किया, जो चित्रांकन हो रहा था अर्थात राधा और कृष्ण का जो चित्रांकन हो रहा था, उन राधा और कृष्ण के चित्रों में राधा के स्थान पर नायिका के रूप में रानी को और कृष्ण के स्थान पर नायक राजा को स्थान देने के कारण इस शैली ने अपनी मौलिकता को समाप्त कर दिया था। जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार, ये मारवाड़ शैली के जो प्रमुख कलाकार हैं या चित्रकार हैं, उन प्रमुख कलाकारों में यहाँ एक भाटी परिवार के कलाकार रहे थे। कौन से परिवार के कलाकार? भाटी परिवार के। उन भाटी परिवार के कलाकारों में 1 दर्जन के करीब कलाकार थे, जिनमें वीरजी भाटी, नारायण दास भाटी, छज्जू भाटी, बमनू भाटी, ये बह है की जगह बमनू कर लेना इसको, बै मैं नू भाटी, अमरदास भाटी, दाना भाटी, छज्जू भाटी, किशनदास, शिवदास भाटी, देवदास, जीतमल, कालूराम, कालू और रामू आदि इस शैली के प्रमुख कलाकार रहे। तो आपसे ये छोटे वाले प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि मारवाड़ शैली के प्रमुख कलाकारों के नाम लिखिए, या मारवाड़ शैली के किन्हीं 2 कलाकारों के नाम लिखिए, या किसी इसमें से किसी भी एक कलाकार का नाम दे दिया कि वीरजी भाटी किस शैली से संबंधित हैं। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि जोधपुर शैली के प्रमुख कलाकार थे वो भाटी परिवार के कलाकार थे, और उन भाटी परिवार के कलाकारों में 1 दर्जन भाटी परिवार के कलाकार थे, जिनमें वीरजी भाटी, नारायण दास भाटी, छज्जू भाटी, बमनू भाटी, अमरदास भाटी, दाना भाटी, छज्जू भाटी, किशनदास और शिवदास भाटी, देवदास, जीतमल, कालू और रामू आदि प्रमुख कलाकार रहे हैं। इसके बाद आता है जोधपुर शैली की प्रमुख विशेषताएं। तो अपन राजस्थानी शैली की जो विशेषताएं पढ़ते आ रहे हैं उन शैली का ही इनके अंदर विशेषताएं हैं। राजस्थानी शैली की जैसे प्रमुख विशेषताओं में मैंने आपको बताया, एक तो चित्रित विषय है।
तो चित्रित विषयों में अपन लिखेंगे, कहीं भी कोई भी शैली को पढ़ेंगे जब जाके लिखेंगे राजस्थानी शैली, या उस शैली का नाम लिखना है, जैसे मेवाड़ शैली या मारवाड़ शैली, हाड़ौती या ढूंढाड़, उस शैली का नाम लिख दिया कि इसमें इस शैली में इस प्रकार के चित्र या इस विषय के चित्र बनाए। तो जैसे इसमें अपन लिखेंगे कि मारवाड़ शैली के अंदर जैसे प्रमुख विशेषताओं में आएगा विषय, तो विषय में लिखेंगे अपन कृष्ण लीला से संबंधित चित्रों को चित्रित किया गया। और साथ में जैसे मारवाड़ क्षेत्र में प्रेमाख्यान ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे उस समय, तो प्रेमाख्यानों के चित्र बनाए, उन प्रेमाख्यानों में अपन लिखेंगे जैसे डोला मारू का चित्र, इस तरह के चित्र प्रसिद्ध हुए। अब विशेषताओं में दूसरी विशेषता मैंने आपको बता रखी है कि जैसे राजस्थानी शैली में क्या है, एक स्त्री पुरुषों का पहनावा एक जैसा रहेगा। क्या रहेगा कि राजस्थानी शैली में स्त्री और पुरुषों में कृष्ण जो पुरुष आकृति हैं उनको कृष्ण के समान पोशाक बनाए गए, और स्त्री आकृति है उसको राधा के समान पोशाक में बनाया गया है। और तीसरी विशेषता आती है जैसे आकृतियाँ, तो आकृतियाँ क्षेत्रगत आधार पर थोड़ा परिवर्तित हैं। जैसे मारवाड़ शैली में स्त्री पुरुष आकृतियों को लंबा पतला छरेरा बनाए गए, तो ढूंढाड़ शैली में सामान्य कद काठी के बनाए गए, इस तरह। फिर उसके बाद अगली विशेषता जैसे आती है रंग, तो रंगों में आता है कि राजस्थानी शैली में चमकदार और चटक रंगों का प्रयोग किया गया है, लेकिन कुछ क्षेत्रगत आधार पर, जैसे मारवाड़ अपन मेवाड़ शैली पढ़ा, तो मेवाड़ शैली में वहाँ के लोक रंगों को चित्रित किया गया। इस तरह की कुछ विशेषताएं आती हैं। उन विशेषताओं को जैसे अपन मारवाड़ शैली में अलग पढ़ रहे हैं कि मारवाड़ शैली की विशेषताएं किस प्रकार रही, और क्षेत्रगत आधार पर थोड़ा सा विशेषताओं में अंतर होने के कारण ही अपन इस राजस्थानी स्कूल को या राजस्थानी चित्रकला को अपन 4 संभागों में विभक्त कर और छोटे छोटे उपशैलियों में विभक्त कर पढ़ रहे हैं। और बाकी सबको अगर कुल मिला के निष्कर्ष में लिखा जाए तो सभी क्या लिखा जाएगा, राजस्थानी चित्र शैली लिखा जाएगा। तो नंबर 1 पर है जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली की विशेषता आकृति। आकृति में बताया कि आकृति में आपको क्या लिखना है, पुरुष आकृति और स्त्री आकृति, कि जैसे मारवाड़ शैली में पुरुष आकृति कैसे बनाई गई और स्त्री आकृति कैसे बनाई। तो प्रमुख विशेषताओं में नंबर 1 पर है आकृति। जोधपुर शैली में पुरुष आकृति लंबी कद काठी युक्त, अर्थात यहाँ के जोधपुर है ना, वो राठौड़ वंशीय राजपूत राजाओं का शासनकाल रहा है, और यहाँ के राठौड़ लोग हैं वो राठौड़ी उनके चेहरे पर भी दिखाई देती है, उनके परिवेश उनकी संस्कृति के अलावा उनके चेहरे पर उनकी आकृति में भी दिखाई देती है कि वो लंबे हैं, अच्छे हस्तपुट आकृति के बनाए गए, उनके चेहरों को गलमुच्छों से युक्त बनाया गया है, और वीरता और शौर्य के भाव लिए हुए बनाया गया है। शौर्य से परिपूर्ण मुखमंडल, घनी दाढ़ी मूछ युक्त चेहरा बनाया गया है। अरुणाभ विशाल नेत्र, मतलब नेत्र है ना वो भी खिंचे हुए और वीरता के भाव को व्यक्त करते हुए बनाए गए हैं। लंबी नासिका एवं शिखराकार पगड़ियाँ विशेष दर्शनीय रही है। किसकी? पुरुष आकृतियों की। स्त्री आकृतियों में, नारी आकृति में लंबी छरेरी कद काठी, यहाँ की नारी आकृतियाँ मारवाड़ शैली की विशेष प्रसिद्ध रही हैं। मतलब नारी आकृतियाँ भी अलौकिक सौंदर्य से परिपूर्ण बनाई गई हैं, जिनमें जैसे छरेरे कद काठी की बनाई गई हैं, लंबे पतली लता के समान कमनियाँ बनाई गई हैं, जिनकी नासिकाएं लंबी बनाई गई हैं, धनुषाकार भौएं बनाई गई हैं, और उनके हाथों की उंगलियों को लोचदार बनाया गया है। इस तरह की स्त्री आकृति यहाँ पर बनाई गई हैं। आभूषणों से युक्त हैं, सुंदर मुखमंडल, उभरा ललाट, खंजनकृत नैन, कपोलों पर तक झूलती अलकावली, अर्थात कपोलों पर झूलती बालों की लटें, और अंग प्रत्यंगों का अनूठा गठन किया गया है। इस शैली की ये आकृतियों की प्रमुख विशेषता रही है। नंबर 2, वस्त्र आभूषण। तो वस्त्र आभूषणों में आपसे पूछा जाएगा, अलग से भी पूछा जा सकता है या आपको कहीं कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है कि राजस्थानी शैली में स्त्री पुरुष आकृतियों के वस्त्र आभूषण किस तरह के रहे हैं, वस्त्र किस तरह के रहे हैं। तो राजस्थानी शैली की, प्रत्येक राजस्थानी शैली की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर जो पुरुष आकृति है उन पुरुष आकृतियों को लंबा चौगानुमा एक वस्त्र पहने हुए, जो ऊपर यहाँ पर शरीर में पहना जाता है, घुटनों से नीचे तक होता है, और यहाँ कमर तक तो वो टाइट होता है, कमर से नीचे होता है जो घेरदार होता है। तो घेरदार जामा, नीचे पायजामा, और कमर में पटका बांधे हुए पुरुष आकृतियों को बनाया गया है। तो देखिए जैसे अपन पढ़ते हैं इसमें राजस्थानी, और स्त्री आकृतियों को लहंगा, चोली और ओढ़नी पहने हुए बनाया गया है। ये आपको राजस्थानी शैली की प्रत्येक स्कूल, प्रत्येक शैलियों की विशेषता है। निश्चित है कि ये आप कहीं भी बीएड करने के बाद में या आप नेट जैसे एग्जामों में पहुंचोगे, वहाँ तक भी आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थानी शैली में स्त्री पुरुष आकृतियों की वेशभूषा कैसी रही है। तो पुरुष आकृतियों में तो कृष्ण की जैसी बता दो आप कृष्ण जैसे पहनते, कैसे पहनते थे कि एक शरीर में ऊपर तो है ना लंबा चौगानुमा वस्त्र, नीचे पायजामा, और कमर में पटका, दुपट्टा जिसको कहते हैं, बांधे हुए चित्रित किया गया है।
और स्त्री आकृतियों को लहंगा, ओढ़नी और चोली पहने हुए चित्रित किया गया है। ठीक है भाई। तो राजस्थानी लहंगा कंचुकी पारदर्शी ओढ़नी में झांकती लाल फूलों से युक्त वेणी स्त्री देह को सौष्ठव प्रदान करती है, अर्थात स्त्री देह को और सुंदरता प्रदान करती है, ऐसी इनकी पोशाक रही है। पुरुष आकृतियों में लंबा चौगानुमा, ये चौगानुमा है, यहाँ चौगान लिखवाना रहा है, चौगानुमा वस्त्र, पायजामा और शिखराकार पगड़ी प्रमुख विशेषता रही है, या कमर में पटका बांधे हुए चित्रित किया गया है। तीसरी इसकी प्रमुख विशेषता आती है रंग। तो रंगों में वैसे मैंने आपको बता दिया कि आपसे कोई अगर अलग से स्पेशल पूछते हैं कि राजस्थानी शैली की प्रमुख विशेषताओं में रंग किस प्रकार के रहे, तो राजस्थानी शैली की प्रत्येक शैली की विशेषता है कि चटकदार चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इनमें क्षेत्रगत थोड़ा प्रभाव आ जाता है और क्षेत्रगत प्रभाव के आधार पर इन्हें अलग पढ़ा जाता है। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि मारवाड़ शैली में कोई चटकदार या चमकीले रंगों के अलावा किस तरह के रंगों का प्रयोग किया गया है। तो मारवाड़ शैली के चित्रों में प्राय गेरुआ पीला रंग अधिकता के से प्रयुक्त हुआ है। हास्य हैं ये, हास्य लाल रंग से चित्रित किए गए हैं। हास्य होता है चित्र के अलावा बाउंड्री बनाकर साइडों में जो जगह छोड़ जाती है उसे हास्य कहते हैं। लाल रंग से चित्रित कर उन्हें पीले रंग से सीमांकित किया गया है। दक्षिण शैली के आंशिक प्रभाव से पृष्ठभूमि में हरे रंग की झलक उत्तरकालीन चित्रों में देखने को मिलती है। पृष्ठभूमि में सफ़ेद रंग के वास्तु का अंकन किया गया है। वास्तु बार बार आएगा आपको, ये हर एक शैली के अंदर आएगा, वास्तु अंकन किया गया है। वास्तु से तात्पर्य है भवन निर्माण, अर्थात चित्रों के अंदर भवनों को भी चित्रित किया गया है। तो वो किससे चित्रित किया गया है? सफ़ेद रंग के द्वारा। और चौथी विशेषता आती है, इसकी प्रमुख विशेषता है विषय। मारवाड़ शैली राजस्थान के अन्य चित्र शैलियों की अपेक्षा अधिक समसामयिक रही है। यहाँ परंपरागत विषय वस्तु जैसे दुर्गा सप्तशती, रामायण, शिवपुराण, कृष्ण विषय चित्र और रागमाला यानी राग रागनी से संबंधित होती है रागमाला, ऋतु वर्णन, कामसूत्र, अनंतपुर के चित्र दरबारी सभी बने हैं। नायक नायिका भेद, बारहमासा आदि के चित्रण के तरीकों का प्रभावी चित्रण के साथ ढोला मारू, मूमलदे ये लोक देवता हैं। इन लोक देवताओं का भी यहाँ चित्रांकन किया गया है। लोक कथाओं में मूमलदे, निहालदे, उजला जेठवा, रानी रूपमती, बाज बहादुर के चित्रों और लोक कथाओं में पाबूजी, हड़पूजी, नाथपंथ आदि विषयों पर के रूप में जन सामान्य के जीवन संबंधित चित्रों मारवाड़ शैली की प्रमुख विशेषता रही है। इसके बाद पांचवी विशेषता आती है प्रकृति चित्रण। तो प्रकृति चित्रण में यहाँ का जैसा वहाँ का वातावरण है या प्राकृतिक एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट को यहाँ चित्रित किया गया है। जैसे मरुस्थलीय प्रभाव लिए हुए वनस्पति चित्र तल में कहीं कहीं अंकित की गई है। पशु पक्षियों में ऊँट, घोड़े, कुत्ते, खरगोश, हिरण, मयूर को व तीतर और बटेर आदि का चित्रण प्रधानता लिए हुए हैं। इस प्रकार मारवाड़ शैली का संपन्न हुई और मारवाड़ शैली को समझा हमने कि मारवाड़ शैली में किस प्रकार के चित्र बनाए गए। तो वैसे तो मारवाड़ शैली क्या है, मारवाड़ शैली को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? जोधपुर संभाग के नाम से। और जोधपुर संभाग में या जोधपुर की जो स्थापना की गई थी वो राव जोधा सिंह के द्वारा की गई थी। यहाँ राठौड़ वंश के राजपूत राजाओं का शासनकाल रहा था और वो राठौड़ वंशियों की जैसी संस्कृति थी उसका परिलक्षित प्रभाव ही इस शैली के अंदर है, इसीलिए इसे मारवाड़ शैली के नाम से जानते हैं। इसके आने वाले जो पहले क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में अपन किशनगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों को पढ़ते हैं। उन क्षेत्रों में जिस कला शैली का विकास हुआ था उसे अपन ने क्या कहा? मारवाड़ शैली कही। मारवाड़ शैली में अपन ने पढ़ा कि मारवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताओं में जैसे यहाँ की स्त्री पुरुष आकृतियों को किस प्रकार का बनाया गया, लंबा पतला बनाया गया, वीरता के भाव लिए हुए बनाया गया है इस प्रकार। और इसके साथ ही अपन ने क्या कि इसमें प्रेम आख्यानों से संबंधित चित्रों को भी चित्रित किया गया है। तो ये मारवाड़ शैली रही अपनी। और मारवाड़ शैली के बाद जो अगला केंद्र आएगा वो जैसे हाड़ौती या ढूंढाड़ केंद्र को पढ़ेंगे। 4 केंद्र होंगे और इन केंद्रों में जैसे विकसित शैली है उनमें अपन जैसे मारवाड़ शैली है, इस मारवाड़ शैली का दूसरा केंद्र या उप शैली है, उन उप शैलियों में अपन कह सकते हैं बीकानेर शैली और किशनगढ़ शैली। तो कल की जो क्लास होगी उसमें आपको किशनगढ़ शैली पढ़ाई जाएगी। धन्यवाद।